बोले सप्तऋषि भगवान की जय। ऋषि पंचमी व्रत की कथा तथा महात्म। ऋषि पंचमी का व्रत करने वाली स्त्रियों को जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे उनके तन मन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। उनका भयंकर रजस्वला दोष छूट जाता है। यह व्रत नियम पूर्वक करने वाली स्त्रियों को धन धान्य, यश, समृद्धि, संतति, आरोग्यता और सर्वत्र विजय मिलती है। वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करती हैं। एक समय राजा सिताशु धर्म के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए। उनको प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आप सभी धर्मों के प्रवर्तक के गूढ़ धर्मों के ज्ञाता, मैं आपके मुख से श्रेष्ठ व्रत को जानना चाहता हूँ, जिससे स्त्री जाति के सारे पापों का नाश हो जाए। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम व धर्म में प्रीत रखने वाला है। मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश करने वाले सर्वोत्तम व्रत को बताता हूँ। यह व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। यह व्रत करने वाली स्त्रियां अपने सारे पापों से सहज ही छूट जाती हैं। उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इसकी कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में उतंक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनके एक पुत्र एक पुत्री थी। उसका पुत्र सुभूषण तीक्ष्ण बुद्धि था। उसने अल्प समय में ही चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन कर लिया। उतंक ने अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु काल की गति ऐसी आई कि 1 माह में ही वह विधवा हो गई। तब वह अपने पिता के घर रहकर अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। उन तक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गंगा तट पर कुटी बनाकर रहने लगा। वहाँ वे बालकों को विद्यायन कराने लगे। उनकी कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए माता पिता की सेवा में अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह कन्या सारे कार्य पूर्ण कर थक कर एक शिला पर लेट गई। थकान से वह सुध खोकर वहीं सो गई। रात में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने गुरु जी की कन्या की ऐसी दशा देखकर गुरु पत्नी सुशीला को बताया। तब सुशीला वहां जाकर उस कन्या के शरीर में कीड़े देखकर बहुत दुखी हुई। फिर वह अपनी कन्या को उठाकर अपने पति तंक के समीप ले गई। वह भी अपनी पुत्री की ऐसा दशा देखकर बहुत दुखी हुई। सुशीला ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, हमारी इस साध्वी पुत्री की दुर्दशा किस कारण हुई? वह अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण उतंक ने थोड़ी देर का भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से उस कन्या के पूर्वजन का सारा वृतांत जान लिया। फिर वे बोले, हे प्रिय, यह कन्या पिछले समय में ब्राह्मण थी। उस समय इसने रजुसला काल में घर के बर्तनों को छू लिया था। शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखने के बाद भी इसका आदर नहीं किया। व्रत का दर्शन करने के कारण इसे इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल तो मिला, लेकिन व्रत का तिरस्कार करने के बाद इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ब्राह्मण के वचन सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ और तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उस व्रत के विषय में मुझे भी बताएं। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे सुशीले, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत करने से दैविक, भौतिक, दैविक तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे करने वाली स्त्रियां सौभाग्यवान होती हैं, सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय। सप्तऋषि स्वामी जी की आरती। ओम जय सप्तऋषि स्वामी, जय जय सप्तऋषि स्वामी। भक्तों के दुख हरता, भक्तों के दुख हरता, तुम अंतर्यामी।
ओम जय सप्तऋषि स्वामी। तीन लोक में गुरुवर तुम पूजे जाते, स्वामी तुम पूजे जाते। कृपा तुम्हारी होवे, कृपा तुम्हारी होवे, आनंद सुख पाते। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। पाप छार सब होते तुमको जब ध्यावे, स्वामी तुमको जब ध्यावे। व्रत तुम्हारा करके, व्रत तुम्हारा करके, सुख संपत्ति पावे। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। राधा सीता स्व श्रवण कर व्रत विख्यात किया, स्वामी व्रत विख्यात किया। ब्रह्मा ने सुखकारी, ब्रह्मा ने सुखकारी, ऋषि पंचमी नाम दिया। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। चारों वर्ण तुम्हारे इस व्रत को करते, स्वामी इस व्रत को करते। दीन दयाल दयामय, दीन दयाल दयामय, पाप सभी हरते। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। जग हित को ऋषिवर वैदिक ज्ञान दिया, स्वामी वैदिक ज्ञान दिया। सो आप ऋषि को मैंने, सो आप ऋषि का मैंने यूं गुणगान किया। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। ऋषि महाराज जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते आशा रानी, कहते आशा रानी, मन वांछित फल पावे। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। ओम जय सप्तऋषि स्वामी, स्वामी जय सप्तऋषि स्वामी। भक्तों के दुख हरता, भक्तों के दुख हरता, तुम अंतर्यामी। ओम जय सप्तऋषि स्वामी। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वशं तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सप्तऋषि भगवान की जय, अरुंधति मैया की जय। आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत की कथा पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जय सप्तऋषि अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय सप्तऋषि।